हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स। आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी वर्किंग पीपल के लिए है, जो लोग जॉब करते हैं या फिर कहीं बिजी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करने का। सो दोज काइंड ऑफ पीपल कैन ट्रेड दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, किसी भी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग का जरूरत नहीं है। देखो, आप ये ट्रेड कभी भी ले सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च या जून, जुलाई, अगस्त तक भी आप ले सकते हो। उसके बाद मत लेना। आपको करना क्या है इसमें, देखो लॉन्ग टर्म में आपको एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करना है। आपको कैसे करना है और क्यों करना है मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, फ्यूचर्स का डेल्टा कितना होता है? 100 होता है, राइट। एक फ्यूचर्स का डेल्टा 100 होता है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 और अगर आप 5000 क्वांटिटी निफ्टी 20 खरीदोगे तो निफ्टी 20 का भी 5000 क्वांटिटी ऑफ निफ्टी 20 का डेल्टा भी 100 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर का क्या मतलब होता है? सिंथेटिक फ्यूचर हम लोग फ्यूचर के बदले क्रिएट करते हैं। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाई करूंगा और सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैं पुट सेल करूंगा। मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश था। अभी देखो मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी को मैं यहाँ से आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगा। और जो लिक्विड स्ट्राइक प्राइस है यानी कि स्पॉट है 18,145 और लिक्विडिटी 18,000 के आसपास होगा, राइट। तो जो सबसे नज़दीक का लिक्विडिटी होगा वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। अगर 18,500 होता, अगर मान लो ये स्पॉट 18,300 होता तो आप 18,500 भी ले सकते थे। 18,000 का कॉल बाई एंड 18,000 का पुट मैंने सेल किया। जब आप ये दोनों सेल करेंगे ना, जब आप एक ये सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करेंगे तो देखो इसका पे ऑफ कैसा बन रहा है। इसका पे ऑफ बन रहा है बिल्कुल एक फ्यूचर्स बाई की तरह। क्यों? क्योंकि दोनों का डेल्टा 1 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा, देखो डेल्टा इज ऑलमोस्ट 1। तो चाहे आप 5000 क्वांटिटी निफ्टी 20 खरीदो, स्टॉक मार्केट में या ऑप्स्टा में निफ्टी 20 को ऐड कर पाते तो उसका भी पे ऑफ ऐसा ही बनता, क्योंकि 5000 क्वांटिटी निफ्टी 20 का डेल्टा भी 100 होगा, फ्यूचर्स का डेल्टा भी 100 होगा। और यहाँ पे कॉल बाई और पुट सेल हम लोग कर रहे हैं, मतलब 50-50 डेल्टा ऐड कर रहे हैं। एट द मनी के पास जब आप करेंगे तो कॉल बाई का 50 होगा, पुट सेल का 50 होगा। अगर आप एट द मनी से ऊपर जाएंगे तो मान लो अगर कॉल बाई 40 होगा तो पुट सेल 60 होगा। अगर आप एट द मनी से नीचे आएंगे तो कॉल बाई अगर 60 होगा तो पुट सेल 40 होगा। मतलब डेल्टा आपका हमेशा 1 ही रहेगा। 1 मतलब 100 रहेगा, 100 के मल्टीपल में अगर आप बात करें तो इस कारण से पे ऑफ इसका ऐसा बनता है। तो आपको क्या करना है ना कि कभी भी आपको मतलब जनवरी फरवरी में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब अगर मान लो दिसंबर का आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप सितंबर अक्टूबर में नहीं ले सकते हो, थोड़ा पहले ट्रेड लेना है, ठीक है। तो आप जनवरी में भी ले सकते हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी ले सकते हो, बट दिसंबर के नज़दीक में मत लेना। अब जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जल्दीबाजी में आके मैं सितंबर का ट्रेड ले लूँ। आप दिसंबर तक का वेट कर सकते हैं। इस दिसंबर में अगले दिसंबर का लिक्विडिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जस्ट एक व्यू क्रिएट कर लिया कि अगले 1 साल में मार्केट हमारा बुलिश हो सकता है। तो सिंथेटिक फ्यूचर लेने के बाद मैंने क्या किया, पुट बाई करके मैंने जस्ट इसे हेज किया, ठीक है। मैंने एक पुट बाई किया। 17,000 है, आप 17,500 भी कर सकते हैं। यहाँ स्टॉक मार्केट में वहाँ पे लिक्विडिटी दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने 17,000 किया है। आप 17,500 भी बाई कर सकते हैं। आप जितना नज़दीक करेंगे आपका उतना प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में एक सिंथेटिक फ्यूचर बना के पुट बाई करके हेजिंग करना है। एंड एवरी मंथ, हर मंथ आपको कॉल सेल करते जाना है ऊपर के साइड में। 100 या उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल मतलब 100 या उससे ऊपर का प्रीमियम जहां भी मिले वहां का कॉल आपको सेल करते जाना है। जब आप कॉल सेल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा। अभी देखो, अभी मैं आपको दोनों सिनेरियो का बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मार्केट आपके ऑपोजिट गया तो क्या कर सकते हैं, मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो क्या कर सकते हैं। तो देखो ये व्यू हमारा डायरेक्शनल था अपर साइड में, क्योंकि ये मंथली है ना तो मैं आपको एक मंथ आगे करके बताऊंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली जाता हूँ 25 जनवरी को। मंथ एंड में क्या होता है, देखो मंथ एंड में मार्केट स्लाइटली नीचे आया था, मार्केट थोड़ा नीचे आया था, आपको लॉस हो रहा है 1820 का। एंड जो आपने कॉल सेल किया था 25 जैन का, आपके कॉल सेल में 6,430 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपके कॉल सेलिंग में 6,430 का प्रॉफिट हो रहा है जो आपने मंथली में सेल किया था। अभी क्या हुआ, अगर आपने ये कॉल सेल नहीं किया होता, अगर आपने सिर्फ एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया होता, अगर आपने
सिर्फ निफ्टी 20 खरीद लिया होता 5000 क्वांटिटी, अगर आपने सिर्फ फ्यूचर सेल कर दिया होता तो आपका लॉस इतना ज़्यादा हो रहा होता। आपका लॉस 1820 प्लस 6400 के आसपास आपको लॉस हो रहा होता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 9000 के आसपास का या 8500 का लॉस आपको हो रहा होता है। बट आपने इस कॉल को सेल करके अपने जो आपका कॉस्ट है, इस कॉस्ट को आपने कम कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आप जनवरी के मंथ एंड में आ चुके हैं, अब आपको फरवरी का सेल करना है। फरवरी का आपको कॉल सेल करना है। ठीक है, आपको फरवरी मंथली का आपको कॉल सेल करना है। 18000 के आसपास स्ट्राइक प्राइस है, तो स्पॉट है हमारा, तो मैं जस्ट 18500 का, ठीक है, 100 या उससे ऊपर का आप सेल कर दो। आप 18400 भी कर सकते हो क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर है। मतलब इनिशियली आपका जो स्पॉट था, इनिशियली आपने जहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया था उसके नीचे नहीं आना है। आपने क्रिएट किया था 18000 पे, उसके नीचे नहीं आना। आप 18500 या फिर मैं 18400 कर देता हूँ, आप 18400 भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ फरवरी के एंड में। जैसे आप फरवरी के एंड में जाते हैं, देखो आपका ओवरऑल लॉस है 17,710 का। आप देखो मार्केट कितना नीचे आया, मार्केट 18,100 से गिर के 700 पॉइंट्स नीचे आया, मार्केट 700 पॉइंट्स नीचे आया है। ये M2M है, बट आप ये लॉस बुक नहीं कर रहे हैं ना, आप सिर्फ प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। कॉल में आपने जनवरी में आपने 6,430 का प्रॉफिट बुक किया था, फरवरी में आपने 7,300 का प्रॉफिट बुक किया है। आप सिर्फ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप अपने लॉस को बुक नहीं कर रहे हैं। आपको अपने इस प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना है। ठीक है, अब आपको मार्च में सॉरी ये नहीं जाना है आपको, सॉरी 23rd था ना, 23rd फरवरी, हाँ 23rd फरवरी को आपने ये फरवरी वाला एग्जिट किया। अब आपको क्या करना है, मार्च एंड में कॉल सेल करना है। ठीक है, मार्च एंड में आप कहाँ कॉल सेल करेंगे, तो मैंने क्या बोला, आप अपने इनिशियल वाले जो स्पॉट प्राइस है उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो मैं 18,100 पे यानी कि उसके ऊपर सेल करता हूँ। ठीक है, कॉस्ट के नीचे नहीं आना है जो आपका सेलिंग प्राइस था। अभी मैं मार्च एंड में जाता हूँ, मैं मार्च एंड में जाता हूँ। ठीक है, आप देखो 17,000 मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हुआ है। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हुआ है 17,000 पे, फिर से आपके कॉल में प्रॉफिट हो रहा है 3975 का। देखो मैं जस्ट आपको ये करके बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट लेना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके सेलिंग प्राइस से 1000 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है मार्केट, तो ट्रेड में आपको बने नहीं रहना है, आपको ट्रेड में बने नहीं रहना। 1000 पॉइंट्स निफ्टी का नीचे गिरना मतलब आपके ऑपोजिट चला जाना मजाक नहीं है। थोड़ा बहुत अगर नीचे जाता है तो आप कर सकते हैं, आपको करना क्या है मैं जस्ट आपको वो बता रहा हूँ। मैं बस ऐसी जनवरी में मैं ट्रेड लेके आपको बता रहा हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर आप यही स्ट्रैटेजी अगर मार्च में क्रिएट किए होते या अप्रैल में अगर आपने क्रिएट किया होता तो आपको प्रॉफिट होता। बट जब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आपने सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया था यहाँ से 1000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ चुका है, 1100 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, तो अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, आपको एग्जिट करना है। मैं जस्ट आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्च एंड में आप कॉल में अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे जो आपका मंथली है। ठीक है, जो आपने मंथली सेल किया था, एंड आप अप्रैल मंथ में जाएंगे और फिर से 18,000 के पास ही सेल करेंगे। 18,000 इसलिए क्योंकि 18,000 के नीचे नहीं जाना है, जहाँ पे आपने सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया था उसके नीचे नहीं जाना है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ अप्रैल एंड में। जब आप अप्रैल एंड में जाएंगे तो देखो मार्केट ने थोड़ा रिकवरी लिया था एंड आपके कॉल में 960 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपको एग्जिट करना है। अब आप बनाएंगे नेक्स्ट वाले मंथ में, यानी कि 25 मई को मार्केट 17,835 है और 18,100 के आसपास मैं करता हूँ। ठीक है, 18,100 के आसपास मैं करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट मंथ के एंड में 25 मई में आप देख सकते हैं, देखो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही 18,100 के ऊपर गया आपका प्रॉफिट चल रहा है 2,954 का, एंड इस कॉल में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, इस कॉल को आप बुक करो। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, आपको इन तक जाना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, मई हो गया, अभी मैं चलता हूँ जून में अभी मार्केट 18,284 है, तो 18,100 के आसपास का आपको सेल करना है, 100 या उससे ज़्यादा या फिर उसके आसपास का। अभी 97 का मैंने सेल कर दिया। अभी आप जैसे जून में जाओगे
28 जून। सो इन नेक्स्ट मंथ मार्केट हैज गॉन अप, स्पॉट इज 18,871 एंड देखो इस कॉल में आपको लॉस हुआ है। अगर आपने सिर्फ सिंथेटिक फ्यूचर बनाया होता तो आपका प्रॉफिट कितना होता? आपका प्रॉफिट होता 24,000 प्लस 2,000 26,000 माइनस 17,000, यानी कि ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होता। लेकिन जब मार्केट गिर रहा था उस समय आप अपने कॉस्ट को कम कर रहे थे। ये देखो आपने बार बार अपने कॉल सेल में प्रॉफिट बुक किया है, आपने बार बार अपने कॉल सेल में प्रॉफिट बुक किया है, जिस कारण से आपने अपने लॉस के कॉस्ट को कम किया है। अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है 21,494। ठीक है, अभी मैं आपको इंड करता हूँ। जुलाई अगस्त इंड का तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, मैं जून तक करके चलता, जुलाई तक का मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। पहले मैं जून को एग्जिट करता हूँ, जून को एग्जिट करता हूँ मैं। देखो आपको एंड तक जाना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अभी मार्केट है 18,871, तो मैं 100 के स्ट्राइक प्राइस 19,200 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जुलाई मंथ का 19,200 मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं चलता हूँ जुलाई एंड में एंड देखो जुलाई एंड में आपका प्रॉफिट देखो 38,000, 23% का ROI, 23% का ROI है। जो आपने कॉल सेल किया था इस कॉल में 27,500 का लॉस हो रहा है, कॉल में 27,500 का लॉस हो रहा है। उसके बावजूद आपका प्रॉफिट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि आपने 100 डेल्टा का सेल किया था इनिशियली। जब मैंने मंथली कॉल सेल किया उस समय आपका डेल्टा कितना था? आपके मंथली कॉल में का डेल्टा कितना था? आपका डेल्टा था ओनली 0.32। बट आपने जब सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया था इसका डेल्टा देखो, इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा है ऑलमोस्ट 100 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको बोला उसका डेल्टा हमेशा 100 रहेगा। सिंथेटिक फ्यूचर का डेल्टा कभी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉल में जितना डेल्टा बढ़ेगा पुट में उतना डेल्टा कम होगा, कॉल में जितना डेल्टा कम होगा पुट का डेल्टा उतना बढ़ेगा। 50 प्लस 50 100, 40 प्लस 60 100, 60 प्लस 40 100, 70 प्लस 30 100, 20 प्लस 80 100, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहेगा। अगर किसी जिसका डेल्टा अगर मान लो कॉल का डेल्टा 10 हो जाता है तो पुट का डेल्टा उस समय 90 होगा, बट दोनों का कॉम्बिनेशन 100 के आसपास ही होगा। लेकिन यहाँ पे जब आपने कॉल सेल किया था तो इसका डेल्टा सिर्फ 0.32 था। इस कारण से जब आप जुलाई एंड में जाते हैं तो जुलाई एंड में भले ही आपके कॉल सेल में 27,500 का लॉस हो रहा है, बट स्टिल यू आर सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 38,000। आप 38,000 के प्रॉफिट में बैठेंगे। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जनवरी से जुलाई तक लेके आया हूँ। आपको अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को क्लियर रखना है। कभी भी आप देखते हैं, जैसे हमने देखा शायद मार्च में 1000 पॉइंट्स का फॉल आया था निफ्टी में, वैसे सिचुएशन में आपको लॉस बुक कर लेना है। बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को करते कैसे हैं। ठीक है, ये था कि जब मार्केट आपके फेवर में ना जाए तो, अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो देखो मैं अगर आपने जनवरी में ही बुलिश व्यू ना बना के बेरिश व्यू क्रिएट किया होता है। देखो मैंने यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर बनाया है, बट मैं यहाँ पे पुट बाई किया हूँ, कॉल सेल किया हूँ, एंड हेज करने के लिए मैं 19,000 का कॉल बाई किया हूँ और मंथली का मैं पुट सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मंथली का पुट सेल कर रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना, मैं जस्ट उल्टा किया हूँ। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बुलिश व्यू के लिए था, ये बेरिश व्यू के लिए है। मतलब यहाँ पे मैं ऊपर के साइड में सिंथेटिक फ्यूचर बनाया था, बट इस एग्जांपल में मैंने नीचे के साइड में सिंथेटिक फ्यूचर बनाया है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता तो देखो, अगर आपके 31 जनवरी नहीं 25 जनवरी, देखो जब मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो फर्स्ट मंथ में ही आपको प्रॉफिट हो रहा है 8,192 का, फर्स्ट मंथ में ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने जो पुट सेल किया था इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। मैं एक मंथ और आगे करके दिखा देता हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट तो होगा ही, बट फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो फरवरी मंथ का ही मार्केट कितने पे 18,015 पे है, एंड 18,000 ठीक है, 17,600 का सेल करता हूँ 100 के आसपास का। ठीक है, 100 के आसपास का, एंड मैं जाता हूँ फरवरी मंथ के एंड में। फरवरी मंथ के एंड में देखो मार्केट अभी भी आपके फेवर में आ रहा है, मार्केट अभी भी आपके फेवर में आ रहा है, बट ड्यू टू डेल्टा जो आपने पुट सेल किया था इसमें कम लॉस हो रहा है, बट उससे ज़्यादा
प्रॉफिट हो रहा है जो आपने सिंथेटिक फ्यूचर बनाया था। अगेन आप डेल्टा चेक कर लो, यहाँ पर डेल्टा 1 है, ठीक है, 0.44 प्लस 0.56। मार्केट कहीं भी चला जाए सिंथेटिक फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 रहता है। इस कारण से इस पुट में आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसमें हो रहा होगा। एंड अगेन अगर किसी के मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ, कैन आई टेक दिस ट्रेड टुमारो, सो माई आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सितंबर आ चुका है, अभी ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप दिसंबर तक वेट करके उसके बाद अगले वाले दिसंबर का ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो को लाइक करके आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।